तो आपको लेके चलते हैं फौज के बंकरों में। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा जैसलमेर में गोटारू गांव में बने भारतीय बंकर से देखिए हमारे संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट। पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की नापाक हरकतों के बारे में सोचता है तो सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। 2 घंटे के अंदर मोर्चे पर भारतीय सेना तैनात हो सकती है। मैं आपको जगह नहीं बताऊंगा कि कहां है, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा पर इस तरह से तैयारी पूरी पहले से ही रखी गई है। इस तरह से यहाँ पर ये बंकर्स हैं सेना के, जो पूरी तरह से पूरे जो बैटल ग्राउंड है सीमा पर, उसमें अलग अलग तरह से बने हुए हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बंकर्स हैं जो रेगिस्तान में है, झाड़ियों के बीच है, इस तरह से बने हुए। और इन बंकरों में एक साथ 10 से 15 सेना के जवान मोर्चे ले सकते हैं। इस तरह से ये बने हुए हैं। ये वो इलाका है जहां से बॉर्डर जो है बिल्कुल पास है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सारे भी बंकर्स हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर बनाकर रखा गया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान जरा सा भी बुरी सोच रखता है या आंख दिखाता है तो भारतीय सेना तुरंत 2 घंटे के अंदर पूरे इस इलाके को महफूज करने के लिए इस तरह से अपना मोर्चा संभाल सकती है। तो ये है हमारी तैयारी जो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर किसी भी तरह की कोई हिमाकत होती है सीमा पार से तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। यहाँ पर अब राजस्थान की जो सीमा है करीब 1072 किलोमीटर की है और पूरे सीमा पर जो बैटल ग्राउंड है उसमें पूरी तरह से इस तरह से मोर्चा बंद करके तैयारी की गई है। कैमरामैन शर्मा और भाटिया के साथ शरद कुमार, आज तक। मजे की बात यह है कि हम तो उनके जो आतंकियों के बंकर हैं उनको तोड़ रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं और वो वहां से फुग्गे उड़ा रहे हैं धमकी भरे। खैर, हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जम्मू के अखनूर में एलओसी से महज 500 मीटर की दूरी पर पहुंचे, जहां उन्होंने जाना कि कैसे लोग बंकरों में रात गुजार रहे हैं। हमारे बाईं तरफ 500 मीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उन गांव की क्या स्थिति है आपको दिखाना चाहेंगे। गांव में जो बंकर बनाए गए हैं, रात में ये लोग बंकरों में गुजारते हैं। इस समय रात के 12 बजे हैं और 12 बजे रात में ये लोग बंकरों में इस वक्त मौजूद हैं, जिनको कि इस वक्त नींद भी नहीं आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बंकर किस तरीके से मजबूती से बनाए गए हैं। ये बंकर, इनकी जो चौड़ाई है वो करीब 10 इंच के आसपास है और इसके चारों तरफ यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि मिट्टी का एक पूरा ढेर लगाया गया है, जिससे कि अगर यहाँ मोर्टार फायरिंग होता है या फिर शेल इनके ऊपर गिरती है तो कोई असर ना हो। मिट्टी और सीमेंट बना करके इसको पूरा बंकर बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस बंकर के अंदर ये लोग रह रहे हैं। रात गुजारने के लिए ये लोग मजबूर हैं क्योंकि खतरा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत ज्यादा है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सारे गांव के लोग इस समय हैं, आसपास की जो जगहें हैं वो यहाँ से आए हुए हैं और ये बंकर जो है इसमें 100 से 150 लोग इस बंकर के अंदर रह सकते हैं। लेकिन अभी जो लोग हैं उनको, कुछ लोगों को बाहर यहाँ से पहुँचा दिया गया है और कुछ लोगों को अभी भी अपने घरों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये बताइए कि कितना खतरा है यहाँ पर आप लोगों को, आप लोग डरे हुए हैं यहाँ पर? खतरा तो बहुत है जी, बिल्कुल बहुत खतरा है यहाँ पे। हम 3 दिन से देख रहे हैं जो उधर जोरदार फायरिंग हो रही है यहाँ पे, लेकिन हम भी जोर जोर के जहाँ से तंग आ चुके हैं। अब तो आर पार होना चाहिए। हम नहीं डरते पाकिस्तान से। पाकिस्तान को बोलना सामने सामने हमला करते रहे में दम है तो। और जो मोहम्मद सईद बोलता है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें इतना दम नहीं कि वो हमेशा दूसरों के कंधे पे बंदूक चढ़ाता हुआ आया, उसमें खुद में दम नहीं है। कभी चोरी से फायर कराता, कभी कहीं से। सर बहुत खतरा है इधर। हमने 3 दिन हुआ है इस बंकर में रात निकालते हैं। घर वाले पीछे पहुंचा दिए और हम पूरी रात इधर इस बंकर में काटते हैं। और हमने जितनी अपनी फैमिली, घर वालों को कहाँ पहुँचा दिया आपने और अब यहाँ रुकना पड़ता है आप लोगों को? घर वालों को पीछे पहुँचा दिया है, लेकिन हम इधर ही रहते हैं। 3 दिन हो गया इधर बैंकर में रहते हुए। 4 किलोमीटर पीछे कर दिया घर वालों को। मैं पैंचू गाँव का, मैं जहाँ पर इनके साथ रखवाली में हूँ। गाँव की रखवाली, खेती की रखवाली, सब रखवाली हम कर रहे हैं। सब बच्चे नौजवान सभी खेती के लिए हैं, पशु के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, घरों की रखवाली के लिए हैं। सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं। जहाँ
फायर भी करेगा, जब भी जो मर्जी करे पाकिस्तान, हम जहाँ रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे उनसे। आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ खतरा है और कैसे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किल से रुकना पड़ रहा है, खतरा बहुत है। रात को 2:30 बजे से फायर स्टार्ट हुआ, पूरा गांव जो गोले पड़ रहे थे तो पूरा गांव जाग चुका है, जो भी इधर रहते हैं। अच्छा, कल फायरिंग हुई थी तो किस तरीके से अब यहाँ पर आप लोग रुके हुए हैं? फायरिंग हुई तो हम इधर चले आए। फायरिंग दिल्ली होती है, अभी भी 10:30 बजे के बाद फायर शुरू हो जाएगा। फायर दिल्ली थी, अगर होनी है तो लगातार होनी चाहिए। चाहे रोहार के पास ये इलाका चाहे उनको दे दो, चाहे हमको अगला दे दो, हम रोज तंग हो चुके हैं। अखनूर में पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियों में दुबकी मोर्टार बरसा रही है। भारतीय चौकियों को निशाना बनाने में नाकामयाब कोशिश कर रही है। अखनूर सेक्टर में शनिवार तड़के पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की। कैसा है वहां का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। ये सबूत है बौखलाए पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का जो सर्जिकल स्ट्राइक से तो बार बार इनकार कर रहा है, लेकिन उसके बाद इतना बौरा गया है कि लगातार भारतीय सीमा चौकियों पर हमले कर रहा है। भारत के भीतर आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है और अपनी सैन्य टुकड़ियों को LOC के नजदीक भेज रहा है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर जब आज तक पहुंचा तो गांव के गांव खाली मिले। उजाड़ गांव में पसरा सन्नाटा मिला और गांव में बाकी बचे बच्चों और लोगों के हाथ में पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के टुकड़े मिले। ये तो हमें एक जगह मिला हमारे खेतों में ही, बाकी पता नहीं कहाँ पड़े हैं। अभी कोई नहीं है हमारे गांव में, इधर ऐसे नौजवान ही हैं जो जहाँ बूढ़े बड़े हैं बस, बाकी और कोई नहीं है। महिलाएं बच्चे सभी चले गए हैं जहाँ से। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारतीय सेना की चौकियों को लगातार निशाना बना रहा है। POK के छंब, कोटली, कुगती, बरसाला और चक पंडिता पाकिस्तानी सेना लगातार मोर्टार और गोलियां बरसा रही है। शनिवार तड़के से पाकिस्तानी सेना ने दोपहर तक लगातार फायरिंग जारी रखी। हम इस वक्त अखनूर सेक्टर के पलातन गांव में मौजूद हैं। देख सकते हैं ये धान का एक बड़ा खेत है और मेरे बाईं ओर जो है भारतीय सेना की D12 एक पोस्ट बनी हुई है। आज सुबह सवेरे तड़के पाकिस्तान ने इस चौकी पर जो है मोर्टार दागे हैं, इसको निशाना बनाया, लेकिन इसके बाद जो मोर्टार थे वो इस खेत में गिरे और देख सकते हैं मोर्टार ने उस पूरे धान की फसल को नष्ट कर दिया है। मोर्टार का एक टुकड़ा यहां पर गिरा हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं ये लगातार हमें ये बता रहे हैं कि 4:15 बजे के बाद लगातार फायरिंग होती रही है, लेकिन गनीमत यह है कि गांव के लोग उस वक्त गांव में मौजूद नहीं थे। गांव में अभी भी बुजुर्ग और युवा लोग बचे हैं जो पशुओं की देखभाल के लिए बैठे हैं, अपने घर में जो संपत्ति है उसकी देखभाल कर रहे हैं। बीते 36 घंटों के दौरान 3 बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा जा चुका है। शनिवार सुबह मोर्टार दागकर पल्लावाला सेक्टर की D12 चौकी को निशाना बनाया गया। मोर्टार धान के एक खेत में जा गिरा। देख सकते हैं बारूद अभी भी इन धान के पत्तों में है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बारूद। ये जो बारूद है वो यहां तक आया है, जिस बारूद ने ही इस सारी फसल को इस जगह पर तक नष्ट कर दिया है। कितने बजे की बात है जब आपको पता चला था गोलीबारी हो रही है? कोई 4:30 बजे गोलीबारी हो रही थी। उसके करीब में 7:30 बजे यहाँ आया था तो मैंने देखा कि ये पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे मोटार आया था, उसने सारी धान खराब कर दी थी हमारी। एक ही बार आपको गोलीबारी की आवाज सुनाई दी या बार बार हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से? चली आ रही थी, लगातार चली आ रही थी। 4:30 बजे के बाद लगातार चली थी 7:30 बजे तक। शनिवार दिन ढलने तक पाकिस्तान की ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जाती रही। इससे पहले नौशेरा की कलसिया और नौशेरा की कलाल चौकियों को निशाना बनाया गया था। हम इस वक्त अखनूर सेक्टर के पत्ता वाली गांव में हैं। हमारे दाहिनी तरफ जो है पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र है। यहां से लगातार सुबह 4 बजे से फायरिंग हो रही है। हम देख सकते हैं अभी भी लगातार बीच में से धीरे धीरे फायरिंग की आवाज आ रही है और आज सुबह ही कई मोर्टार भारत की D12 जो चौकी है भारतीय सेना की, उस पे दागे गए थे, उसको निशाना बनाया गया था। पिछले 36 घंटों के दौरान 3 बार सीज फायर की वायलेशंस की जा चुकी है और उसमें से जो अभी ताजा तरीन वायलेशन है वो अखनूर सेक्टर के पलावाला क्षेत्र में हुई है, जिसमें कोई आदमी, कोई मवेशी या कोई भी किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़े जाने के बाद भारत पाक सीमा LOC पर बसे पलातन, छन्नी, दवानो और पलनावाला समेत दर्जनों गांव को चौथी बार पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले 1965, 1971 और फिर 1999 में भारत पाक सीमा पर युद्ध के चलते लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। सर्जिकल स्ट्राइक से सरहदी गांव में खुशी तो है, लेकिन पाकिस्तानी गोलाबारी से भय का माहौल भी है।
मंजीत सहगल, अखनूर, आज तक।